बोतल और फर्स्ट एड का बॉक्स लाना। इतना गहरा जख्म किया तूने बेटे। जी ये जख्म तो भर जाएगा, पर उन जख्मों का क्या जो मेरे अपनों ने मुझे दी। असल में हमारे बाबा ने यानी बालन ने को अगवा किया। मुझे पता था ये तुम दोनों का ही काम होगा। तुम लोग अब इतना गिर गए कि एक मासूम बच्ची को अगवा कर लिया। क्यों किया बता मुझे। मिस्टर देशमुख, आप ये क्या कर रहे हैं? आपको तो इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। इन्होंने हमें बालन के बारे में बताया था और उनका पता भी दिया। इन्हीं की वजह से आज हम गुंडों को पकड़ पाए और आज अपनी पोती जो है वो सही सलामत इन्हीं की वजह से। I should appreciate this person. Well done, young man. Well done. चलो। तुम दादा, थैंक यू सो मच। आप नहीं जानते आज आपने मुझ पे कितना बड़ा एहसान किया। सोहम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। कोनो एहसान बसान नहीं किया हम तोरा। आप लोगन भले ही माने या ना माने, लेकिन परी हमारी बांजी है और बांजी को बचाना मामा का फर्ज हो। बत आप लोग परेशान थे, रो रहे थे, वो देखा नहीं गया। हाँ नहीं 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 बेबी नहीं। इसको तो बहुत तेज बुखार है। क्या? हाँ। ओ बेबी नहीं नहीं इसे नहीं, नहीं बेटा रोते नहीं। मैं डॉक्टर हाँ, को फोन प्लीज डॉक्टर को फोन करो। क्या हुआ बेबी? क्या हुआ? पता नहीं ओनर। Oh my God, डॉक्टर। हेलो डॉक्टर नारंग या अर्जुन। वो एक्चुअली आप परी को चेक करने के लिए आए थे। परी को फिर से बुखार हो रहा है। पूर्वी है इसकी दवाई जो डॉक्टर ने बोली थी। इज इट पॉसिबल अगर तुम दोनों आज यहीं रहो, बिकॉज वो परी की तबीयत बहुत खराब है, तो अगर पूर्वी यहाँ रहेगी तो अच्छा होगा। अर्जुन ऑफ कोर्स, ये भी कोई पूछने वाली बात है। जब तक परी की तबीयत ठीक नहीं होती हम लोग यहीं पर रुकेंगे, तुम टेंशन मत लो। ओके थैंक्स।
Miss Ovi. हेलो Good to see you. बैठो. सेम हियर You know, Miss Ovi, मैंने आपके बारे में काफी इंफॉर्मेशन इकट्ठा की है. And I must say, you've had an impressive career in the past. You know, अगर तुम वैसे ही काम करती रहती, आज तुम शायद वर्ल्ड की टॉप मॉडल रहती. But anyway, let's leave the past in the past. Future की बातें करते हैं. First of all, Miss Ovi, I'm really happy कि आपने हमारी कंपनी के साथ जुड़ने का फैसला किया. एंड इनफैक्ट आपके आने से पहले मैंने एक टॉप नॉच डिजाइनर के साथ एक फैशन शो बुक किया है आपके लिए. यू आर गोना बी आवर शो स्टॉपर. थैंक यू सो मच. ऑल यू हैव टू डू इज फिल दिस फॉर्म. पेन. थैंक यू. रोमिल ने आपको पहले ही बता दिया होगा हमारी कंपनी के अचीवमेंट्स के बारे में. यू नो, मिनिमम सालों में मैक्सिमम सक्सेस अचीव करने वाली फैशन वर्ल्ड की ये पहली कंपनी. इनफैक्ट हमने आई थिंक 50 से भी ज्यादा मॉडल्स को इंट्रोड्यूस किया है एंड टुडे दे आर ऑल डूइंग ग्रेट. आर यू डन? या थैंक यू. I'm really sorry, Miss Ovi, पर आप हमारी कंपनी के लिए काम नहीं कर सकते. Unfortunately. क्यों? अभी तो आप कह रही थी कि या जो मैंने तब कहा वो बिल्कुल सही कहा, बट मैं तब ये नहीं जानती थी कि आप मैरिड हैं. एंड इट्स अ कंपनी पॉलिसी, यू नो, कि हम शादीशुदा लोगों को चांस नहीं देते. लेकिन क्यों? एक्चुअली बहुत सारे रीजंस हैं, पर बेसिक रीजन ये है कि हमें लगता है कि शादीशुदा लोग एक करियर को ग्रूम करने के लिए जितना टाइम चाहिए होता है उतना टाइम दे नहीं पाते. देखिए, आई प्रॉमिस कि अगर आप मुझे चांस देंगी तो मुझसे जितना हो सकता है मैं उतना वक्त दूंगी. नो ओवी, आई एम रियली सॉरी. आई कांट ब्रेक अ कंपनी पॉलिसी फॉर यू. यू नो, मुझे पता नहीं था, मैं आपको पहले ही मना कर देती, लेकिन आप शादीशुदा हैं ये तो मेरे जहन में आया ही नहीं. यू नो, यू वेरी वेल मेंटेन्ड, शायद इसीलिए मैं धोखा खा गई. आई एम फीलिंग सो बैड. आई एम रियली सॉरी. इट्स ओके. आई एम रियली सॉरी मिस ओवी, पर आप हमारी कंपनी के लिए काम नहीं कर सकते. लेकिन क्यों? एंड इट्स अ कंपनी पॉलिसी, यू नो, कि हम शादीशुदा लोगों को चांस नहीं देते. कॉफी. कोशिश की जैसे तुझे पसंद है ऐसे बनाने की. अगर नहीं भी अच्छी लगे तो भी पी लेना, ठीक है? क्या हुआ बेटा, तू पी क्यों नहीं रही? पी लूंगी बाद में. बेटा अच्छा किया जो तूने अपना मॉडलिंग करियर फिर से शुरू करने का फैसला किया. काम में बिजी रहेगी तू और कोई भी ख्याल तेरे दिमाग में नहीं आएगा और तुझे अच्छा भी लगेगा. वैसा कुछ नहीं होगा बाप. मतलब ये कि मैं शादीशुदा इसलिए मेरे साथ कोई काम नहीं करना चाहता. अब अर्जुन के लिए मैंने अपना मॉडलिंग करियर, अपने कॉन्टैक्ट्स, अपने फ्रेंड्स सब भुला दिए. और आज उसी की वजह से मैं मॉडलिंग में फिर से अपनी करियर नहीं बना सकती. बहुत अजीब लग रहा है मुझे. मेरी शादीशुदा जिंदगी भी और यहाँ पर मेरा मॉडलिंग करियर सब खत्म हो गया. ना मैं इस पार रह सकती हूँ और ना उस पार जा सकती हूँ. अच्छा होता अगर मैं अर्जुन से शादी करने के लिए जिद ही नहीं करती. पता नहीं ये सब कहाँ जाकर खत्म होने वाला है. ओवी दिन ब दिन और भी उदास होती जा रही है. अब मुझे उसकी चिंता होने लगी है. खाना भी बन गया और भूख भी जबरदस्त लग रही है. आओ खाना खा लेते हैं. क्या हुआ? ऑनर, मुझे परी की याद आ रही है. और जब से मुझे पता चला है कि अब तो ओवी भी उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहती,
मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मैंने कितने विश्वास के साथ उसे ओवी को सौंपा था। मुझे लगता था कि ओवी उसे खुद से भी ज्यादा प्यार करेगी, लेकिन कल ओवी की नफरत देख के मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। दो आई के होते हुए भी मैं अकेली है। मुझे ये सब नहीं देखा जा रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि हमने परी को ओवी को देने का फैसला बहुत गलत लिया है। तुम्हें मैंने पहले ही कहा था ये फैसला लेने से पहले, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। खैर, अब क्या कर सकते हैं, जो हो गया सो हो गया। हम इसे बदल तो नहीं सकते ना। बदला जा सकता है। मैं परी को अपने पास वापस ले आऊंगी। मैं देखती हूँ। परी को एक आई की जरूरत है पूर्वी। ओवी इसे नहीं अपनाएगी, और जो प्यार इसे ओवी नहीं दे सकती वो प्यार इसे तुम दे सकती हो। इसे तुम्हारी जरूरत है। इसका ख्याल रखना। डैड, अर्जुन, वो लाइट बंद कर दीजिए ना डैड, प्लीज। क्या बात? कुछ नहीं, nothing. Is everything all right? No, Dad. Do you want to tell me something? Dad, परी। क्या हुआ परी? मैंने परी को पूर्वी को दे दिया डैड। क्यों डैड? मुझे आज तक मेरी आई की जरूरत लगती है। परी तो छोटी सी है, वो अपनी आई के बिना कैसे रह सकती? तो मैं उसे पूर्वी के पास छोड़ा है। उसके लिए बस इतना ही कर सकता था डैड। अर्जुन, परी तुम्हारी भी तो जिम्मेदारी है। ऑफ कोर्स है। तो मैं कहां निभा पाया अपनी जिम्मेदारी? She was kidnapped. उसको मैं कुछ कर नहीं सका डैड। That's my mom. मैं आज तक मिस करता हूं। मुझे बस जो सही लगा मैंने वो किया। क्या तुम परी के बगैर रह सकते हो? नो डैड, नो। बड़े परी के लिए सही रहता है। ओवी के लिए क्या सही है? वो भी तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम पति हो उसके, उसे घर लाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। वो बहुत नाराज है। वो मेरा चेहरा तक देखना नहीं चाहता। क्या कर लेकर आऊं उसे मैं? परी को नहीं संभाल सकती वो। देखो, जो कुछ हुआ है अर्जुन, उसमें ओवी का बिहेवियर जायज है। उसकी जगह कोई और लड़की होती तो ऐसे ही रिएक्ट करती, बट तुम्हें उसे मोटिवेट करना पड़ेगा। ये
डिस्कशन इनिशिएट करना पड़ेगा। तुम्हें उसे घर लाना ही होगा। आई नो हर डैड, वो नहीं मानेगी डैड। लिसन अर्जुन, शादी एक बहुत ही नाजुक और पवित्र रिश्ता होता है। इसको इतनी आसानी से तोड़ा नहीं जाता। एंड यू आर अ मैन। इट्स योर जॉब। इट्स योर जॉब टू गेट हर बैक होम। तुम्हें उसे घर वापस लाना ही होगा बेटे। जरा देखना क्या हुआ। क्या हो गया मेरी परी को? इतना क्यों रो रही है? चुप हो जाओ। इतना नहीं रोते, इतना नहीं रोते बेटा। देख मम्मा आ गई। हाँ चुप हो जा बेटा प्लीज। और देखिए ना इतना रो रही है, पता नहीं क्या हो गया। बेटा चुप हो जा। परी क्या हुआ इसे? इतना क्यों रो रही है? ये ठीक से सोई नहीं थी क्या? मेरा मतलब इसकी नींद पूरी हुई थी? और जब से यहाँ आई है तब से सोई नहीं है ये। एक सेकंड। इसका टेम्परेचर तो ठीक है, बुखार भी नहीं है, तो फिर ला मुझे दो जरा, मैं पकड़ता हूँ। हाँ प्लीज देखिए ना। एक सेकंड। ओ परी क्यों रो रही है बेबी? क्या हुआ? क्या हुआ? और शादी से अर्जुन की याद आ रही है। अर्जुन? हाँ जब से परी इस दुनिया में आई है तब से वो उन्हीं के साथ रही है। मुझे लगता है परी को उनकी आदत हो गई है और इसीलिए अभी उन्हें मिस कर रही है। और फिर आप ही तो कहते हैं ना कि बच्चों को बहुत जल्दी आदत पड़ जाती है। अक्सर बच्चे इस मामले में बहुत सेंसिटिव होते हैं। नहीं चुप हो जा। सर, पिछले एक घंटे से आदमी बाहर बैठा है, उसको अंदर भेज दो। बुलाओ उसे। सर, आपको अंदर बुलाया, जाइए। सर, एक्चुअली आई एम वेरी सॉरी, मैं विदाउट अपॉइंटमेंट आपसे मिलने चला आया। बैठो। थैंक यू सर। एक्चुअली आई एम अ गायनेकोलॉजिस्ट। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मुझे आपके साथ काम करने का अपॉर्चुनिटी मिले तो। एज एन असिस्टेंट भी होगा तो चलेगा। अगर मैं गलत नहीं तो आप डॉक्टर ओनीर है ना? आपको कौन नहीं जानता? आजकल आप न्यूज़पेपर्स और चैनल्स में बहुत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ जॉब देकर अपने हॉस्पिटल को न्यूज़ में नहीं लाना चाहता। आई एम सॉरी, आपको यहाँ जॉब नहीं मिल सकता।